ठीक है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ की प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर गोवा जैसे आश्रम बनाने वाले कथित योग गुरु तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू के क्रांति योगा नाम से वेबसाइट बनाई गई। इसमें बाकायदा भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है। इसमें आयुष मंत्रालय का भी जिक्र है। वहीं इनकी योग सीखने वाले लोगों के लिए रेट चार्ट भी अपलोड है। ये रेट चार्ट यूरो करेंसी में है, मतलब फंडिंग यूरोप से भी होती। पता चला है कि बाबा के गोवा के आश्रम में रखे पलंग का प्रत्येक गद्दा भी 1.5 लाख रुपए से कम का नहीं था। कथित बाबा के विदेशी कनेक्शन की जांच भी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू कर दी है। डोंगरगढ़ पुलिस ने गोवा पुलिस से संपर्क किया है। दरअसल डोंगरगढ़ आने से पहले तरुण अग्रवाल गोवा के पटनेम बीच में रिसोर्ट चलाता था। इस रिसोर्ट में आने वाले विदेशी और स्थानीय लोगों को योग सिखाने के नाम पर हजारों से लाखों रुपए तक की राशि मिल जाती थी। फिलहाल यहाँ के कुक और केयरटेकर से पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस द्वारा विदेशी फंडिंग और प्रॉपर्टी की जांच का दावा भी किया जा रहा है। पहाड़ियों पर गोवा की तर्ज पर फार्म हाउस बन सके, इसलिए तरुण अग्रवाल ने महाराष्ट्र की कंपनी को काम किया। फार्म हाउस को हाईटेक बनाने के लिए टीम कई दिनों से काम कर रही है। गोवा के आश्रम में 14 रात का 2.25 लाख रुपए लेते थे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां डोंगरगढ़ की पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास गोवा वाले योग गुरु ने साधना और शांति के लिए आश्रम बनाया था। लेकिन गोवा वाला योग गुरु आश्रम की आड़ में गंदा धंधा चला रहा था। पुलिस ने जब वहां छापेमार कार्रवाई की तो मौके से सेक्स टॉय और नशीले इंजेक्शन के साथ गांजे की पुड़िया मिली। पुलिस ने गोवा वाले योग गुरु को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल डोंगरगढ़ की पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास शांति और साधना की आड़ में जो कुछ चल रहा था, उसकी परतें जब खुली तो पुलिस से लेकर आम लोग तक दंग रह गए। जो बाबा गेरुए कपड़े में योग और अध्यात्म का ढोंग कर रहा था, वही फार्म हाउस की दीवारों के पीछे गांजे की पुड़िया, सेक्स टॉय और नशीले इंजेक्शन छुपा कर बैठा था। पकड़े गए इस फर्जी बाबा का नाम है तरुण अग्रवाल और सोनू, जिसकी उम्र 45 साल है। दिखने में एक तपस्वी संत की तरह, सिर पर जटाए, बड़ी दाढ़ी, नाक में नथुनी और होठों पर शांति की बातें। लेकिन हकीकत में यही बाबा आश्रम की ओट में गांजे का व्यापार, विदेशियों से बने संबंधों के जरिए अवैध दवाइयों का नेटवर्क और नशे के दलदल में स्थानीय युवाओं को धकेलने का धंधा चला रहा था। कुछ साल पहले तक तरुण गोवा में बस चुका था। वहाँ उसने विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक खास किस्म का नेटवर्क खड़ा किया। लेकिन इन सब के पीछे था गहरा पाखंड। यही मॉडल अब वो डोंगरगढ़ में उतारना चाहता था। वापसी के बाद उसने प्रज्ञागिरी के पहाड़ी के पास एक आश्रम बनाया। लोगों को बताया कि वह गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर खोल रहा है, जिसमें ध्यान, साधना, आत्मबोध और योग सिखाया जाएगा। लेकिन पुलिस को उसकी हरकतों पर पहले से शक था, इसलिए पुलिस ने फार्म हाउस पर दबिश दी। तलाशी में फार्म हाउस के बरामदे में रखे दीवान से 1 किलो 993 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, इंजेक्शन और कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। फार्म हाउस के कमरे में कुछ ऐसे वीडियो उपकरण और विदेश से मंगाए गए बॉक्स भी मिले, जिनकी जांच अब साइबर सेल कर रही है। पूछताछ में बाबा तरुण ने खुद को कई देशों में घूम चुका अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताया। साथ ही उसने यह भी दावा किया कि वह 10 से ज्यादा एनजीओ का डायरेक्टर है और विदेशों से फंडिंग आती है। पुलिस अब इन तमाम एनजीओ, पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार फार्म हाउस में देर रात तक बाहरी लड़के लड़कियों का आना जाना था। इलाके के कुछ युवाओं को बाबा के शांति शिविर में गांजा देकर ध्यान लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी।